जय मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। माँ की कृपा भाई इतनी जबरदस्त है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से बताया जाए, कहाँ से न बताया जाए। जिधर भी देखो उधर उनकी कृपा दिखाई पड़ती है, जिस क्षेत्र में देखो उस क्षेत्र में उनकी कृपा दिखाई पड़ती है, और वो भी बड़ी गजब की। छोटी मोटी कृपा नहीं। देखो, वास्तु दोष होता है। वास्तु दोष यानी घर का जो बनाने में जो गड़बड़ी हो जाती है, उसको वास्तु दोष के नाम से लोग बहुत डरवाते हैं, बहुत ही दहशत फैला देते हैं। और है भी, ऐसी बात नहीं केवल दहशत फैलाते, है भी। जिस घर में वास्तु दोष होगा वहाँ की बरकत खत्म, यानी पैसे का आवागमन ना के बराबर। पैसा आएगा ज़्यादा, निकलेगा ज़्यादा। घर के अंदर रहने वालों के अंदर चिड़चिड़ापन अलग, एक दूसरे से लड़ने के लिए सदैव तैयार। ये सब वास्तु दोष के अवगुण होते हैं, ये सभी जानते हैं। और इसको एक झटके में माता से उड़ा के फेंक देते हैं। एक झटके में वास्तु दोष वाले ठीक करने के लिए कहेंगे ये लैट्रिन यहाँ से हटाओ, इधर रखो, ये बाथरूम यहाँ से हटाओ, इधर बनाओ। भैया, ये तोड़ फोड़ करने में लाखों रुपए खर्चा होता है। और माता जी इस वास्तु दोष को एक ही झटके में उड़ा के फेंक देती, वो भी बिना कुछ खर्चा पानी किए। अब कितनी गजब की माँ की कृपा है। माँ बहुत दयालु है, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। भाई, जो वास्तु दोष ठीक करने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, माँ उसको एक झटके में बिना पैसा खर्च किए सही कर देती है। यही तो हंसी आती है, यही हंसी आती है कि माँ का काम ही बड़ा निराला है, बहुत निराला है। और क्विक एक्शन होता है, ये भी नहीं कि धीमे धीमे पैसेंजर में चले। सुपर फास्ट ट्रेन है, एक झटके में सही कर देती है। तो कैसे सही किया जाए, अब आप सुन लो। बहुत ही सुगम मार्ग है। वामाचारी दीपक से आप परिचित हो। उस वामाचारी दीपक को ईशान कोण पे, घर के ईशान कोण पे रख के चला दो, बस। और कुछ नहीं करना है। माँ का गुणगान करते हुए जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलाम की, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलाम की। आप मेरी मदद करें, आप मेरी रक्षा करें, हमारी पीड़ा का हरण करें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलाम की कहते हुए आप केवल वामाचारी दीपक जला दो। फिर देखो चमत्कार भैया, बड़ा गजब का चमत्कार होता है। 24 घंटे नहीं बीतने पाते हैं, सुधार होना शुरू हो जाता है। 24 घंटे नहीं बीतने पाते। ये जो घर का क्लेश है तुरंत ब्रेक होता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है। सही नहीं। एक श्रीमान जी हैं, वो जब भी बाहर से आते थे, घर के अंदर पहुंचते ही उनके अंदर चिड़चिड़ापन सवार हो जाता था। अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर उल्टे सीधा बकना शुरू कर देते थे। वो कहने लगे, गुरुजी मैं तो तंग आ गया हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। घर के अंदर जैसे घुसते हैं वैसे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ शब्द चलने लगता है। वो इस वामाचारी दीपक चलाने के बाद से एकदम राइट टाइम हो गए, कहीं कोई चिड़चिड़ापन नहीं, सब सही हो गया। जिस बच्चे का पढ़ने में मन न लग रहा हो, वो वामाचारी दीपक यह जलाता है तो उसका पढ़ने में मन लगने लगता है। ये सब अजमाया हुआ मैं बता रहा हूँ। बहुत कुछ माँ देती है भाई, इसीलिए मन गदगद रहता है हर समय। बिन मांगे देती हंसती हैं।
और हमारे माध्यम से वो आप तक पहुंचता रहता है। अच्छा, आज हम एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसकी बहुत ही आवश्यकता रहती है, और जिसके घर में कोई ज़्यादा गड़बड़ी होती है तो उसको तो पूछो नहीं। किसी ने तंत्र बाधा कर दी, थोड़ा टुन्न पुन्न हुई, उसे किसी तांत्रिक से मिल के आपके वहाँ कुछ भिजवा दिया, बस नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया आपके घर में। एक परिवार ऐसे ही है, उसका एक भाई पागल, वो पागलपन का ऐसा दौरा भैया कि हर समय वो खाना ही मांगा करता है, खाना न मिले तो झगड़ने लगता है, नींद की गोली के ऊपर गोली खाता है मगर नींद भरपूर आती नहीं है, भूख बहुत ज़्यादा, नींद बिल्कुल गायब। तो भाई ये सब और बड़ा हर समय लगाया रहता था। जिस समय एक जो हम अभी प्रयोग बताने जा रहे हैं, इस प्रयोग को किया गया, बड़ा गजब का सुधार हुआ, बड़बड़ फड़बड़ करना उसका बंद हो गया, और खाना भी कब केवल दिन में 2 ही बार खाता है, सुबह और शाम बस, और मस्त पड़ा रहता है, सोता रहता है, और बिना किसी दवा दिए हुए। ये भाई इसको चमत्कार नहीं तो और क्या कहोगे, हाँ, और बिना कोई खर्चा किए। खासियत ये देखो, माताजी के काम भी बड़े निराले होते हैं यार, बिना खर्चा किए नींद बढ़िया पड़े। इन डॉक्टर को दिखाओ, उन डॉक्टर को दिखाओ, झुआ भर की दवा खिलाओ, फिर भी नींद नहीं आ रही। डॉक्टर कहते हैं अब इसमें मैं क्या करूं भाई, सब कुछ तो दे रहा हूं। मगर माताजी तो बहुत ही बड़ी डॉक्टराइन है, हम ये ऐसे नहीं कहते हैं। अब बिना उसको दवा खिलाए उसकी नींद बड़ी बढ़िया आती है, गजब की नींद आती है। और जो मैंने ये प्रयोग कराया तो मन गदगद हो गया। अच्छा, कुछ लोगों ने पैसा लिया और पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप बताओ, हमारा पैसा हम ही मांगते हैं, हमको मिल नहीं रहा है। मगर जैसे यह प्रयोग किया गया, वो आके पहले ही बैठे हैं। हम 11 बजे पहुंचते हैं दवा खाने, तो वो पहले से बैठे हैं वहाँ 10:30 बजे से पैसा लेके कि डॉक्टर साहब को पैसा देना है, बकाया पिछला लिया हुआ पैसा। तो ये सब कैसे होने लगता है, जरा मंथन करें इस पे। ये माँ की कृपा नहीं तो और क्या है। जो आदमी वर्षों से तुम्हारा पैसा दबाए बैठा हो, एकाएक उसका दिल में ये आवे कि इनका पैसा देना है, वो चला आवे, तो ये भाई माँ की कृपा नहीं तो और क्या कहा जाएगा। माँ की कृपा बड़ी अनोखी और विचित्र हुआ करती है, इसमें दो राय नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि इस कार्रवाई को करते समय जो भी आपके मन में विचार होंगे उसको माँ पूरा कर देती हैं। जो ऐसा भी विचार चल रहा होगा उसको माँ पूरा कर देती हैं। अब क्या कहा जाए भाई, कोई पैसा भी न खर्चा हो और काम भी बढ़िया बन जाए। अरे भाई 10-20 रुपये खर्चा होना खर्चा नहीं कहलाता। तो बड़े गजब की बात है और राज की बात है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा भाई, ये स्वतः मिलता है। माध्यम हम बन गए हैं, कोई हमारी देन भी नहीं है, माध्यम हम जरूर बन गए हैं और वो आप तक पहुंच रहा है। दिया हुआ सब माँ का ही है, उनका प्रसाद समझ के आप लोग इसको ग्रहण करें और इससे भरपूर लाभ लूट लें। तो उसमें करते ये हैं, एक धूपदानी होती है, धूपदानी जिसमें रख के कपूर हम आरती करते हैं। तो जहाँ कपूर रखा जाता है वहाँ पे आप गीली गुगुल
गीली गुगुल की रोटी, रोटी के हिसाब की बना लो। दबा दू के गुगुल को रोटी ऐसे गोल बना लो और उसके ऊपर 2 लौंगे रख दिया, 2 लौंगे रख दिए। 2 लौंगे के बाद या कपूर रख दिया, कपूर के ऊपर थोड़ा देसी घी रख दिया, देसी घी के ऊपर जो है थोड़ी सी दारू डाल दी और इसको जला दिया। घर के जितने कमरे हैं सब में इसको घुमाते हुए सारे घर के कोनों में घुमा दीजिए। तो ये कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। तो जिसको मैंने बताया उन्होंने ये किया। वो बताते हैं दूसरे दिन गुरुजी जैसे मैंने उसको जलाया, सारे कमरों में घुमाया, तो जैसे मैले की बदबू आती है वैसे बदबू रात भर बनी रही, मैले की बदबू। जब दूसरे दिन सुबह मैंने फिर ये काम किया, नहा धो के धूपदानी में गुगुल, गीली गुगुल, 2 लौंगे, कपूर, कपूर के ऊपर देसी घी, देसी घी के ऊपर 4-5 बूंद शराब की जला के माताश्री को अर्पित किया, सारे घर में घुमा के। जैसे मैं वहाँ से पूंजा घर से बाहर निकला, सारी बदबू खत्म हो गई, एकदम समाप्त हो गई। माताश्री ने सब उखाड़ फेंक दिया, जितनी बदबू अद्भुत थी सब उखाड़ फेंक दिया। कोई नकारात्मक शक्ति आ गई थी, कोई दुष्ट शक्ति आ गई थी, कोई अच्छी शक्ति तो थी नहीं जो बदबू कर रही थी, मगर उसको माताश्री ने एक किनारे कर दिया। इसमें लाखों मंत्रों का जाप करते हैं फिर भी नष्ट नहीं हो पाती, बहुत समय लग जाता, मगर माँ की कृपा एक झटके में सब उतार के रख दिया। अच्छा, यदि हम थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ जाएं तो और अच्छा आ जाता है मजा। तो एक हमारे शिष्य हैं, वो बताते हैं कि एक हमारा दुश्मन है, वो बहुत बड़बड़ लगाया करता था, हमारे ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ आरोप लगाए रहता था और मुझको बड़ी घृणा की नज़र से देखता था, क्योंकि वो पैसे वाला था। तो उसमें हमने खड़ी लाल मिर्च इसको तोड़ दिया और तोड़ के थोड़ी शराब में तर करके जलते हुए इसी कपूर पे रख दी। जो धूपदानी में सब आइटम जल रहा था उसमें खड़ी मिर्च तोड़कर शराब में तर करके थोड़ी सी डाल दी और घुमा दिया पूरे घर में। तो जो आदमी उल्टा सीधा बक रहा था उसकी बोलती एकदम बंद हो गई, उसकी दिन से वो उसकी बोलती एकदम बंद हो गई, बड़बड़ाना एकदम बंद हो गया। नहीं तो आए दिन भैया वो कुछ ना कुछ गड़बड़ मचाए रहता था, सब गायब हो गया। तो उनके कुछ साथी हैं जो किसी गर्मी गर्मा बात के बाद उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया था, वर्षों बीत गए थे, अच्छे मित्र थे, बोलना ही छोड़ दिया। ये सब प्रयोग करने के बाद उनका खुद फोन आया, हाल चाल ले रहे थे। एक भाई बहन है, बहन से किसी बात से तकरार हो गई, उसने भी 10 वर्ष बोलना ही बंद कर दिया, जबकि वो संपन्न थे। तो इस प्रयोग करने के बाद उनका भी फोन आया, वो भी बात करने लगे। तो हमारा तो मानना ये है कि दीपक जलाते समय जो भी आपके मन में विचार होंगे
माता श्री उसको निश्चित पूर्ण कर देती हैं। अच्छे विचार रखना, कोशिश करना कि अच्छे विचार रहे। भाई गलत तो गलत है और गलत की क्षमा नहीं है। आज जो हमने बताया ये बिना मंत्रों का, केवल माता श्री की कृपा और उसका अनुभव करने का आपको मैंने दिया। आप भी इसका अनुभव करें और यदि मन गदगद ना हो तो आप हमसे बताएं, क्योंकि जो विचार करोगे मगर ये सब भाव के साथ करना, पूर्ण भरोसे करके करना, ये नहीं टेस्टिंग करने के लिए ना करना। यदि भाव के साथ करोगे और मन गदगद ना हुआ तो तुम हमसे कहना। माँ कभी झूठ तो हमको उतरने ही नहीं देंगे। आप भरोसा रखो माँ पे, उनकी कृपा पर भरोसा रखो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। जहाँ जहाँ भी आपका पैसा फंसा है वो सब वापस होगा। भगवते पीताम्बर हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे वो अपने अथर्वा का रंग पीला करके इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सके। जय मां पीताम्बरा।